नीचे घाटी, ऊंची ऊंची चट्टानें, 2 किलोमीटर का ट्रैक। जहाँ भी देखेंगे आप देवदार के जंगल ही देखेंगे। यहाँ पे कुछ नोटिस बोर्ड है। सीढ़ी में एक बार में अधिकतम 10 लोग आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलें। सीढ़ी में झुंड बनाकर बिल्कुल भी जाना मना है, बैठना मना है। सीढ़ी पर अति उत्साही होकर उछल कूद, डांस, बहुत से लोग होते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आज हम गरतांग गली के लिए जा रहे हैं। ये जो रोड आ रही है उत्तरकाशी से आ रही है। उत्तरकाशी से गरतांग गली का जो प्रवेश द्वार है ये करीब 100 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पे लंका एक जगह पड़ती है, तो लंका से ही हमारा प्रवेश द्वार है। ये यहाँ का लंका का देखिए आप, ये लंका का पुल है और ये रास्ता है गरतांग गली के लिए प्रवेश द्वार लिखा हुआ है। और यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमें पास लेना पड़ता है। तो हम यहीं से जाएंगे। करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा जो गरतांग गली बना रखी है, तो चलिए उसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे हमने ये पार्किंग कर दी है और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आवश्यक सूचना है, गाड़ी पार्किंग खड़ा करना मना है, मगर यहाँ पे सर ने कहा आप यहीं खड़ी कर दीजिए। अभी ऐसा कुछ है नहीं मलबा आने का। और ये कुछ सूचनाएं हैं। और ये रहा हमारा प्रवेश द्वार गरतांग गली का। यहाँ पे पास ले रहे हैं। कितने रुपए का है पास? 150 रुपये पर। 150 रुपये पर पर्सन का यहाँ पे पास की एंट्री है। तो यहाँ से हम चलते हैं गेट के अंदर। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा रास्ते में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बर्ड वॉचिंग भी है, बर्ड्स ऑफ गरतांग गली। और कुछ ऐसा है, बटरफ्लाइज ऑफ गरतांग गली, बर्ड्स ऑफ गरतांग गली। तो यहाँ से हमें करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक करना है। काफ़ी स्मूथ ट्रैक है बता रहे थे। और गरतांग गली भी आपको दिखाएंगे आगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पठार हैं, बिल्कुल ही बादलों को छूते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे पूरे देवदार के जंगल से पूरा लेस हुआ है पूरा गरतांग गली का रास्ता। नीचे आप घाटी देखिए। अगर मैं गरतांग गली के बारे में अगर आपको बताऊं तो कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे जो ये गली बनाई गई थी, ये जो है भारत और तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत और भारत का बॉर्डर मिलता है। तो वहाँ से जो है व्यापार को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था, आना और ले आना, और फिर उस गली से किया जाता था। और फिर वो गली जो है भोटिया जनजाति के लोगों ने बनाई है वो गली। अभी जो है PWD वालों ने वहाँ पे काफ़ी डेवलप किया है और पूरा ही वुडन स्टेज बनाई गई है वहाँ पे। तो देखने में काफ़ी ही अच्छी लगती है। और ये देखिए बड़े चट्टानें आपको ऐसे देखने में मिलेंगी। और जो गली का रूप है आपको जैसे सामने चट्टानें दिख रही हैं, इसमें आपको स्टेज ऐसे करके दिखेंगी। तुलसी के पेड़, मतलब इससे ये तो साबित है कि उत्तराखंड में और हमारे इस गढ़वाल मंडल में जो ऐसे बड़े बड़े पठार हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, पूरे ही जड़ी बूटियों से युक्त ये पठार और ये जंगल हैं। और ये हमारा रास्ता चढ़ाई को चढ़ते हुए हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक वन तुलसी भी पाई जाती है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जैसे हम ये अभी चढ़ाई में चढ़ रहे हैं तो कहा जाता है कि वन तुलसी को अपने साथ रखें। अगर आपको लगता है ऑक्सीजन की कमी कुछ हो रही है तो उसको
हाथ में रगड़ के आप सूंघ सकते हैं और उससे अपना ऑक्सीजन लेवल को काफ़ी मेंटेन कर सकते हैं। और मैं आपको अगर वन तुलसी या गंगा तुलसी दिखाऊं तो ये देखिए, रास्ते में ऐसी आपको बहुत सी जगह मिल जाएंगी। अगर आप इसको रगड़ेंगे ऐसे ऐसे करके, मैश करके, ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है तुलसी की तरह। वाह, जड़ी बूटियों की कमी नहीं है इस जंगल में। इसी पठार से आप देखेंगे ये जो एक रास्ता जा रहा है ये नीलांग वैली की तरफ जा रहा है और वहाँ तक गाड़ियाँ जा सकती नीलांग वैली तक। अगर साथियों आपने भी अगर ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने हैं, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप गंगोत्री आ रहे हैं तो ज़रा सा वक्त निकालिए। और करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक है, 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, तो आप इस ट्रैक को भी काफ़ी स्मूथली आप कर सकते हैं और बहुत ही आकर्षित चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे हमारे रास्ते में पड़ी है और यहाँ से हमारी चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो रहा है। यहाँ पे नीचे घाटी देखिए जो हमें खुद ही नहीं दिख रही अभी। हम यहाँ ट्रैक से आ रहे थे तो यहाँ पे एक नोटिस था, नोटिस में लिखा हुआ है भरल कॉरिडोर। भरल को रास्ते का प्रथम अधिकार है। ब्लू शिप जिसे कहा जाता है, जो यहाँ का जानवर होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर देखने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे पहली बार। ये रहा हमारा ट्रैक जहाँ से हम आ रहे थे, और ये रही हमारी भागीरथी नदी, और ये रहा हमारा गर्तांग गली, सीढ़ीनुमा रास्ता। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नज़ारा। तो ये हमारी स्टार्टिंग है, लकड़ी का बिल्कुल ही मस्त मजबूत है। आप ऐसी जगह में आएंगे तो काफ़ी याद रहेगी, आप और किसी को बता भी सकते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, कुछ आगे से पठार निकला हुआ है और यहाँ से सीढ़ी से हम ऐसे, वाह, सोच के यही लगता है कि कैसे बनाया गया होगा उस समय, इतनी तंग गलियों में। और इतने यहाँ पे समय का भी अभाव, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये देखिए नीचे कैसे पत्थरों के सांचे में अटका रखा है सब। चलिए चलते हैं अंतिम छोर तक, आखिर कहाँ तक है सीढ़ी, कहाँ तक हम जा पाते हैं। तो साथियों, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप एक बार पक्का आएँ, ऐसा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखिए आप।
जबरदस्त रास्ते। तो साथियों में भी हो सकता है यही वो रास्ता था जहाँ से तिब्बती ये लोग आते तो हमारे भारतीय लोग मतलब सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। एक्चुअली में क्या है, तिब्बत में जो है अनाज की कमी रहती थी उस समय में, तो यहाँ से अनाज जाता था और वहाँ से भेड़ की ऊन और मतलब इस टाइप का अदला बदली होके व्यापार होता था। तो कुछ ऐसा था हमारा। चलो हल्का, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप ब्यूटी के और नेचर के बीच में रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ये अद्भुत, बहुत ही अद्भुत पुल जो हमें देखने को मिला, और उसकी बनावट वाकई में बहुत शानदारी से और बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से की गई है। चलिए चलते हैं, हम अब ऊपर को आ चुके हैं, तिगण आ रहे हैं। और कैसा लगा भाई लोगों? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया ना? बहुत मजा आ गया सर। बहुत ठीक। चलो फिर चलते हैं। हाँ बताइए। नेचर के बीच में जो व्यू है, बिल्कुल बिल्कुल भाई ऊंचे साहब। पहाड़, लकड़ी की सीढ़ियाँ, बहुत तो मेरी राय है कि सब लोग और लोग भी आए यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, मजा आ गया। करीब पूरा ट्रैक हमने वापसी भी कर लिया है और हम पूरा गेट में पहुंच चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रैक की जानकारी अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए और गर्तांजलि की। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए